कुछ अहम बातों को लेकर आज हमारे कुछ उलमा हजरात और नौजवान लोग, साथ ही साथ मास्टर ग्रुप आप सबके बीच में हाजिर हुए हैं। कुछ अहम बातें लेकर, ज़रूरी बातें लेकर, इसलिए हमारे इस ज़मीन पर दाएं बाएं आगे पीछे जहां जहां पर भी लोग बैठे हैं, खड़े हैं, बातों में लगे हैं, हम बड़े अदब के साथ में गुजारिश करेंगे 2-4 मिनट के लिए आप सभी लोग हमारी तरफ आइए, ताकि हम लोग अपना पैगाम बआसानी आप सब तक पहुंचा सकें। हम सब लोगों का जो मकसद है वो आपको बता सकें। मकसद है क्या, आप लोग जरा ध्यान से, खामोशी के साथ में हम लोगों की बातों को सुनने का काम करें। बात है, कई महीनों से हमारे मास्टर लोग और कुछ उलमाए किराम, हमारे कुछ नौजवान लोग अपने मन ही मन में कोसते रहे और ये सोचते रहे कि हमारा ये इतना बड़ा इलाका, यारपुर, अमानत, परानपुर, पलासगाछी, ये जो इलाका है उधवा से नीचे का बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ हम सब लोग खुशो खुर्रम रहते हैं, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हम सब लोग तालीमी दुनिया में, शिक्षा की दुनिया में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। घर घर एक एक बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है। लेकिन इन तमाम चीज़ें होने के बाद मौलाना हजरात भी बहुत हैं। हर मोहल्ले में, बस्ती में कोई ना कोई हाफिज, कारी, आलिम, फाजिल है, मास्टर भी है, वकील भी कहीं ना कहीं मिलेगा, इंजीनियर, प्रोफेसर आपको मिलेंगे हमारे इस इलाके में। लेकिन इतने तमाम लोग रहने के बाद भी समाज में कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा, कोई कोशिश नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारे इन नौजवानों ने, इन उलमाए किराम ने, मास्टर हजरात ने, इन सब लोगों ने एक चिंतन मंथन करने के बाद एक ग्रुप को रोप दिया जिसका नाम झारखंड समाज सेवा रखा। उस झारखंड समाज सेवा संगठन में ये लोग जुड़े सैकड़ों की तादाद में, और लोगों को इसमें जोड़ने का काम किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारा ये इलाका जो पिछड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, दबा हुआ है, ये दबे लोगों को उठाने का काम ये संगठन करेगा, गिरतों को उठाने का काम ये संगठन करेगा। जो इलाका विकास से वंचित है उस इलाके में विकास पहुंचाने का काम ये संगठन करेगा, और समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों को खत्म करने का प्रयास ये संगठन करेगा। इसके लिए हम सब लोग, आप सब लोगों के बीचों में आए हैं और आपको बताना चाहते हैं कि दोस्तों, मौला ताला यानी अपना खालिक, मालिक हम सबको दुनिया में भेजा है एक सीमित वक्त के लिए, एक लिमिट वक्त लेकर के हम लोग दुनिया में आए हैं। एक दिन हमारा वक्त मुकम्मल पूरा हो जाएगा, हम दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। इसी तरह से सब लोग आते हैं जाने के लिए, यहाँ परमानेंट कोई रहेगा नहीं। तो इसी बीच में जो एक टाइम हमको मिलता है, इस टाइम में अगर कुछ हम अच्छा करके जाएंगे तो हमारे मरने के बाद उसका सिला हमको मिलेगा, उसका बदला हमें जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि ये बुराइयां क्या है जिसको हमें खत्म करना है। क्या क्या बुरा काम है लगभग हर इंसान जानता है, हर शख्स जानता है, लेकिन कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिन बुराइयों की वजह से इतना बड़ा गुनाह होता है कि क़यामत तक उसका गुनाह करने वाले के सर पे लगता रहता है, वो भी जो है उसकी सजावार होता है और उसका परिवार भी उसके सजा का मुस्तहिक बन जाता है। जिसकी वजह से इन नौजवानों ने सोचा इस तरह की बुराइयों को खत्म करना चाहिए, और ये सब लोग आपके बीच में आकर के अपना मैसेज, आपको अपना कीमती वक्त कुर्बान करके आपको बताने के लिए आए हैं, हाजिर हुए हैं। वो क्या है कि जिस तरह की बुराइयां हो, जैसे मिसाल के तौर पर आप ये समझिए कि हमारे इस इलाके में
जो लड़कियों की शादी हम लोग करते हैं तो कम उम्र में शादी कर देते हैं, और कम उम्र में शादी करने का नतीजा कहीं ना कहीं गड़बड़ दिखता है। बहुत से ऐसे परिवार हमको आपको दिखेंगे जिस परिवार में एक नहीं 2-3 बेटियां छूट करके तलाकशुदा मैके में वापस आ गई हैं, और वो माँ बाप उस बच्ची की परवरिश कर रहे हैं। उन माँ बाप पे क्या बीतती होगी, कितनी दिक्कतों का सामना होता होगा, ये हमारे समाज में पाया जा रहा है। तो ये यहाँ करना क्या चाहिए, हमारे लोगों को किस तरह से बच्चियों की शादी कैसे करनी चाहिए, लड़कों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इन मामलों की तरफ हमको गौर करने की आवश्यकता है, उसकी जरूरत है दोस्तों। और इसी तरीके से एक मामला और जो हमारे बीच में आता है वो ये है कि बहुत से लोग अपनी बच्चियों को पढ़ने भेजते हैं लेकिन वो पर्दे का एहतमाम नहीं करते। इस पे भी हमें आपको गौर करना होगा। साथ ही साथ बहुत लोगों के घरों में शादी होती है, अकीका होता है, खतने का प्रोग्राम होता है, या कोई जन्मदिन मनाता है, और इस तरह के बहाने से अपने घर में डेग बजाने का काम करता है, नाच गाना करता है और ड्रामे करता है, जिससे पूरे समाज को बदनाम होना पड़ता है, गुनहगार होना पड़ता है। अल्लाह की लानत बरसती है इस तरह की बस्तियों में जहां इस तरह के कार्य किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोगों को इस पे भी विचार करने की जरूरत है। इस समाज सेवा झारखंड समाज सेवा संगठन का पैगाम ये है कि अब सामने आज 24 तारीख गुजर गई, सामने बहुत जल्द 1 जनवरी आने वाली है, ये अंग्रेजी नया साल आने वाला है। और जैसे ही नया साल हमारे आपके बीच में आता है, चाहे वो स्कूल वाले हों या फिर नया ग्रुप हो, ये नौजवानों का तबका हो, ये सब लोग नौजवान लड़के और लड़कियां मिलजुल करके जहां तहां पिकनिक के बहाने डेग बजाते नाचते कूदते नजर आते हैं, जहां बहुत बड़ा गुनाह का काम होता है। लिहाजा यहां हम सब लोगों ने अभी तत्काल ये सोचा है कि जितनी भी बुराइयां हैं धीरे धीरे उन तमाम बुराइयों को खत्म करने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन अभी जो 8 दिन बाद 6 दिन बाद जो ये अंग्रेजी नया साल जनवरी शुरू होने वाली है, और इस जनवरी में लोग जो पिकनिक के नाम पर डेग बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ये हम लोग होने नहीं देंगे। आप सब लोग इस बात से आगाह हो जाइए। आप अपने मोहल्ले में मत होने दीजिए। अपनी लड़कियों को लड़कों को समझाइए, खबरदार पिकनिक में तुम्हें जाना नहीं, डेग बजाना नहीं, ड्रामा करना नहीं। आपको समझाना होगा, मोहल्ले वालों को समझाना होगा, अपनी बस्ती वालों को समझाना होगा। अगर आपकी बात वो मानते हैं अच्छी बात है, बेहतर बात है। अगर खुदा ना खास्ता आपका कहना उसने नहीं माना, कोई ऐसा शख्स है जो आपकी बात नहीं मानता है, आप हमारे झारखंड समाज सेवा संगठन के लोगों को खबर कीजिए। हम लोग फौरन वहां पर पहुंचेंगे और उसका सही इलाज इंशाअल्लाह ताला हम लोग करेंगे। कानूनी तौर पर हम लोग उस चीज का खात्मा करेंगे और बुराई होने नहीं देंगे। इसमें आप लोग बताइए कि इस तरह का काम, इस तरह का संगठन हमारे बीच में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए भाई? होना चाहिए। तो आप सब लोगों से हम ये कहेंगे, हर आदमी मुजाहिद बनिए, हर आदमी ये इरादा करिए कि नहीं, जहां हम दूसरे की बहन बेटी को नाचते हुए देखकर हमको खुशी होती है, हमारी बहन हमारी बेटी अगर नाचेगी तो हमें कैसा लगेगा? नहीं, हम औरतों की इज्जत करना सीखें, उनको सम्मान देना सीखें, बुजुर्गों को सम्मान देना सीखें। इंशाअल्लाह ताला अगर इस तरीके से हम लोग अपना वक्त गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे इलाके में खुशहाली आएगी, बुराई खत्म होंगी और लोग तारीफ भी करेंगे, अल्लाह राजी भी होगा। ये तमाम बातें आप सब लोग याद रखिएगा। और सख्ती से आपको बताते हैं, अगर आपने कहा इसके अलावा अगर किसी आदमी ने किसी बहू को सताया, किसी सास ससुर ने किसी दामाद को सताया, इस तरह का भी कोई मामला होगा तो आप लोग झारखंड समाज सेवा के लोगों को बता सकते हैं, उनको बताइए, उसका भी इलाज यहाँ से जरूर होगा, इंशाअल्लाह ताला होगा। तो हम लोग यकीन करते हैं कि आप सब लोग हम लोगों की बातों को समझकर उसको अमली जामा पहनाएंगे और ये जो नया साल हमारे बीच में आएगा, हम लोग इस तरह से गलत तरीके
طریقے سے شریعت کے خلاف کر کے نہیں منائیں گے اور مل جل کر کے ہم لوگ اچھا سماج بنا کر کے اپنی زندگی بسر کریں گے. سب لوگ ایک ساتھ بولیے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. چلیے انہی باتوں کے ساتھ جھارکھنڈ سماج سیوا سنگٹھن زندہ باد. آپ سب لوگ پائندہ باد. ہمارا یہ موڑ سندر موڑ اللہ پاک رب العزت آپ سب کو سندر بنائے, بہتر بنائے, اور اس کا پرچار آپ لوگ سندر موڑ کے روپ سے ہی کیجئے. انشاءاللہ پورا ایریا سندر ہوگا, بہتر ہوگا. اسی کے ساتھ آپ سب لوگ سلامت رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.